नमस्कार एंड वेलकम बैक। कुछ महीनों से नहीं, कुछ सालों से मोदी जी ने एक ही काम किया कि पाकिस्तान को खत्म करना, तो उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको आज दावे के साथ बोलता हूं कि मोदी जी ने पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मुझे लगता है आप गूगल पे डालेंगे पाकिस्तान तो वहां पे आएगा एरर 404, दिस कंट्री डज नॉट एग्जिस्ट। ये कोई छोटी बहुत ही बात नहीं है। पूरे डिटेल्ड आपके सामने मैं एनालिसिस रखने वाला हूं कि कैसे पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसको खत्म किया, कैसे भारत की नींव रखी, इंडिया की नींव को खत्म किया और भारत की नींव रखी, और कैसे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भारत के ऊपर अधीन किया, यानी कि डिपेंडेंट किया है। ये छोटी बात नहीं है। और अगर आप मैप की तरफ देखेंगे, रियली बोलता हूं, आप थोड़ा क्लोजली मैप की तरफ देखिए। अगर आप देखेंगे तो जिस पाकिस्तान को आप जानते थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैंने पहले बताया आपको। रीजन भी क्योंकि एक डिवाइड है, एक डिवाइड है जो आपको दिखता है ओपनली, लेकिन आपने कभी इसके ऊपर ऑब्जर्व किया ही नहीं होगा। ऑब्जर्व ये है कि भारत शाइन कर रहा है और ये अंधकार में डूबते जा रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत बड़ा डिवाइड है। 10 साल पहले क्या हाल था? वी वर ऑल्सो इन द सेम लाइन एज पाकिस्तान। हम भी फ्रेजाइल 5 में थे, पाकिस्तान भी फ्रेजाइल 6 था, यानी कि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। और आज जो फ्रेजाइल 5 था, आज हम क्या हो गए हैं? 10 सालों में आज हम टॉप 4 में आ गए हैं और पाकिस्तान टॉप बॉटम 2 या 3 नंबर में उनकी इकोनॉमी आ गई है। सो के देखिए, सिर्फ 10 सालों में ये फर्क हो गया। दोनों इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी सिमिलर वे में, और दोनों सर्वाइवल के ऊपर थे 2014 के अंदर। और हमने 10 साल में पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है उसको फ्लिप कर दिया। अब जो ये फ्रेजाइल 5 थे उसमें टॉप 4 पे आ गए और वो पाकिस्तान एग्जिस्टेंस से खत्म हो गया। भारत, दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा, ये जो चीज देखते हैं आप, एक तो ये है कि भारत टॉप 4 में आ रहा है। ये ऐसे नहीं आया, हमने मेहनत करी है। और वो क्रैश कर रहे हैं, उन्होंने भी क्रैश करने के लिए मेहनत करी। ऊपर से मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि इनकी एग्जिस्टेंस को खत्म करना है। ये साइलेंट वॉर है, और ये साइलेंट वॉर बिना गोली चलाए हमने किया है। कैसे किया ये सारा समझाऊंगा आपको, और कैसे ये एग्जिस्टेंस खत्म करी है मोदी ने। भाई, जो हमारी पूरी टीम ने रिसर्च किया है, हम सभी वी वर सैल्यूटिंग आवर गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस थिंग्स। और हमने क्वाइटली जो एक ग्रेटर इंडिया, जिसको अखंड भारत बोलते हैं, उसको कैसे क्रिएट किया है, एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट करने के बाद, और पाकिस्तान को कैसे बेचने पे हमने मजबूर कर दिया, ये आज डिटेल में बात करते हैं। पहले आते हैं कि ये जो सारा का सारा मास्टर प्लान है जो हमने किया, और कैसे हमने अपने नेबर्स को हमने कैप्चर किया है। अब देखते हैं कि कैसे किया। पहली बात यह है, भारत शाइन कर रहा है, यह सबको दिखता है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बट इसके अंदर कुछ और भी है। पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन हमने उस डिस्ट्रैक्शन में क्या काम किया, हमने बिल्ड किया एक डिपेंडेंस आर्किटेक्चर, कि सारे कंट्रीज को एक पूरा स्पाइडर का वेब है जो हमने क्रिएट किया, और सारे जितने भी कंट्रीज हमारे आसपास लगती हैं उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया। हम बन गए लाइफलाइन। हमने लाइफलाइंस क्रिएट किए और उनकी जमीन को हमने कॉन्कर नहीं किया, हमने किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया, बस उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। लाइफलाइंस को हमने क्रिएट किया। अब लाइफलाइन का मतलब क्या है? लाइफलाइन का मतलब है कि हमने रोड, उसकी लाइंस को हमने वहां पर क्रिएट करना शुरू किया अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर। उससे हुआ क्या? उससे हुआ कि वहां पे जब हमारा माल जाना शुरू हुआ, उनका माल हमारे पास आना शुरू हुआ, हमारे पोर्ट से उनके एक्सपोर्ट्स होने शुरू हुए, तो वो डिपेंडेंट हो गए हमारे ऊपर कंप्लीटली। ऊपर से हमने उनको लाइंस ऑफ क्रेडिट हमने देनी शुरू कर दी। $32 बिलियन हमने वहां पर किया है इन्वेस्टमेंट्स। रेलवे है तो हमने नेपाल में डाल दिया, पोर्ट्स हैं तो श्रीलंका में काम चल रहा है, बांग्लादेश है तो पावर हमारे से वहां जा रही है। यानी कि हम सिर्फ रोड्स और रेलवे नहीं बना रहे, हम एक एडिक्शन बना रहे हैं कि वो हमारे ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट है कि उनको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए भूटान का हाल क्या है। भूटान का जो केस है वो तो और भी ज्यादा जबरदस्त है। उनका जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका 27% वो भारत से आता है। सोच के देखिए, वहां पर पावर के डैम्स हैं, वो बनाए भारत ने, और वहां से जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो भारत खरीदता है। आज अगर वहां से हम ये बिजली भूटान से खरीदना बंद कर दें, उनकी पूरी जो इकोनॉमी है वो अंधकार में डूब जाएगी। ये है जो हमने उनका पूरा का पूरा लीवरेज हमने भूटान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, नेपाल के ऊपर हमने एक्सर्ट किया। अब ये तो हो गया जो हमने नेबरिंग कंट्रीज के साथ किया है ऑन ट्रेड। अब रुपया, जिसका सिक्का चलता है, दादागिरी उसी की चलती है।
अब हमने क्या किया? हमने काम और किया जो चेकमेट मूव था। इन सारे कंट्रीज को जो अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने बोल दिया सारे कंट्रीज को कि भाई आपको जो लैंडिंग होगा भूटान को, नेपाल को, श्रीलंका को, वो इंडियन रुपी में होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इन कंट्रीज को भारत से कुछ चीज खरीदनी है या भारत को कुछ बेचना है तो उन्हें पेमेंट रुपी में करनी पड़ेगी। यानी कि उनको आपने अपने इकोनॉमिक ऑर्बिट के अंदर आपने ट्रैप कर लिया या बोल दीजिए उनको डिपेंडेंट कर दिया। अब वो एस्केप नहीं कर सकते। अगर उनको एस्केप करना है तो उनकी इकोनॉमीज को आप क्रैश कर सकते हैं। इतना ज्यादा आपने उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। अब आप बोलेंगे यार पाकिस्तान का क्या होगा? अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इन्होंने ये जो पूरा अलायंस हमने बनाया इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया कि हम ये हिंदुओं की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया? हमने उन्हें मैप के ऊपर से डिलीट कर दिया। डिलीटेड देम फ्रॉम एवरी रूट, एवरी मैप जहां पर इनकी एग्जिस्टेंस की जरूरत थी। हमने चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में और वहां से हम सेंट्रल एशिया पहुंच रहे हैं। हमने आईमैक बनाया तो हम यूरोप तक पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान को कंप्लीटली हमने बाईपास कर दिया। यानी कि उनकी जो ज्योग्राफी का उनका एडवांटेज था उन्हें इररेलेवेंट बना दिया। यह है मास्टर स्ट्रोक। तभी बार बार बोल रहा हूं पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को हमने ब्यूटीफुली हमने खत्म किया है। अब आते हैं अगला एक पॉइंट और जहां पर हमने इनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी। अब देखिए क्रॉस बॉर्डर। बिल्कुल जब देखेंगे आप देखेंगे कि भारत क्या कर रहा है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बेच रहा है। जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि हम अपने पोर्ट एयरपोर्ट बनाते बनाते हम दुनिया में जाकर भी हम एयरपोर्ट और पोर्ट्स बना रहे हैं और पाकिस्तान अपनी हर चीज को बेचता जा रहा है। पाकिस्तान इज सेलिंग एवरीथिंग। दे आर नॉट रनिंग अ कंट्री एनी मोर। वो तो एक सेल के ऊपर उन्होंने कंट्री लगाई हुई है। जो भी कोई खरीद ले वो बेचने को तैयार है। और यहां तक कि आसिम मुनीर ने भी अब जब से वो मार्शल बना है उसने सारी कंट्री की एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया। अब ये तो हो गया शुरुआत इनके डाउनफॉल का, यानी कि एग्जिस्टेंस इनकी खत्म होनी शुरू हो गई। इनका मैं 3-4 एसेट्स बताता हूं जो कंट्री के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज है, रोडवेज है, आपका पावर स्ट्रक्चर है, इवन कि आपका जो टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है। ये आपकी बैकबोन है आपकी इकोनॉमी की, आपकी स्ट्रेटेजिक एक ऑटोनॉमी की। पाकिस्तान के अंदर ही सारा कुछ। ग्वादर पोर्ट मैंने अभी दिखाया आपको। दे हैव ऑलरेडी सोल्ड दिस ज्यूल ऑफ पाकिस्तान टू चाइना। चाइना ने पिछले साल 1.2 बिलियन डॉलर लगाए थे इसको सिर्फ चलाने के लिए ताकि कहीं ये मर ना जाए। अब ये किया क्यों? क्योंकि चाइना मलाक्का स्ट्रेट को बाईपास करना चाहता है। अब मलाक्का स्ट्रेट को बाईपास करना है तो उन्होंने ये ग्वादर पोर्ट को बना दिया, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया। डेट ट्रैप में वो फंस चुका था, इसको चला नहीं सकते थे। तो अब चाइना ने उसको टेक ओवर कर लिया और पाकिस्तान वाले वही आउटस्टैंडिंग जो इनकी आर्मी है वो ग्वादर पोर्ट के बाहर आउटस्टैंडिंग खड़ी है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है। यानी कि आपने अपने एसेट्स को बेच दिया। लेकिन आप बोलेंगे ग्वादर पोर्ट के साथ कराची पोर्ट भी है। चलिए कराची पोर्ट की बात कर लेते हैं। कराची पोर्ट अगर देखेंगे नंबर 2 पोर्ट, वो हार्ट बीट है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। इन्होंने अपनी हार्ट बीट बेच दी। डेस्परेट थे कैश के लिए, उन्होंने इसे लीज पे दे दिया है यूएई के एडी पोर्ट्स के ग्रुप को। इमेजिन कीजिए आपका जो फ्रंट डोर है कंट्री का, जहां से आपका ट्रेड जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, वो आप उस घर का आप रेंट पे नहीं कर पा रहे, तो आपने रेंट पे ना करने के कारण आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया, आपने उसे ही बेच दिया। ये दूसरी एसेट यानी कि पोर्ट्स आपने ऑलरेडी बेच दिए। फिर आप बोलेंगे यार पाकिस्तान के अंदर तो नेचुरल मिनरल्स बहुत ज्यादा है। अभी अभी जो इन्होंने आसिम मुनीर ने बेचे थे अमेरिका को जाकर। चलिए अब थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। इनके पास एक रैको डिग है जहां पर कॉपर एंड गोल्ड ये निकालते थे। या बोल दिए कि वहां पर था लेकिन ये निकाल नहीं पाए। सऊदी अरेबिया वहां पर आ गया है, वहां पर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर दिए और सारी माइंस को अपने कब्जे में कर लिया। जो चीज सऊदी अरेबिया को ये बेच चुके हैं उसी चीज को इन्होंने चाइना को और अमेरिका को भी बेच दिया। आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया कभी भी किसी और की एंट्री वहां पे होने देगा? अब आप सोचिए पाकिस्तान के पास सोना है, गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो खुद अपने एरिया में डिग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 3-4 जगह पर उसको बेच चुके हैं। ऐसा गंद डाला हुआ है इस कंट्री ने, इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस खुद ही खत्म कर दी। अब आप पैटर्न देखिए,
चाइना पावर सेक्टर को ओन करता है, यूएई लॉजिस्टिक्स को ओन कर रहा है, सऊदी अरेबिया वहां पर जो मिनरल्स हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और पाकिस्तान पाकिस्तान के पास सिर्फ एक थोड़ी सी जमीन लगी है जहां पर कुछ भी वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया। वो सिर्फ एक ज्योग्राफी है, लेकिन सॉवरन स्टेट नहीं रहा। सॉवरन स्टेट इसलिए बोल रहा हूं कि जो ग्वादर के पास जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सारी चाइनीज आर्मी वहां पे पहुंची हुई है। यानी कि जिसके पास ना तो टेलीकॉम अपने हाथ में हो, ना पोर्ट हो, ना एयरपोर्ट हो, इवन की आर्मी भी बाहर से आए, तो उसकी एग्जिस्टेंस आपने खत्म नहीं करी तो और क्या किया है। ऊपर से इनकी जो प्रेजेंस थी वहां पर हमने उसको ट्रेड रूट्स बनाकर हमने सब कुछ इनका ब्लॉक कर दिया। अब आते हैं आखिरी कील, वो होती है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के ऊपर हमने क्या किया, बस स्केरियस्ट पार्ट यही है पाकिस्तान के लिए कि अब ये इकॉनमी नहीं रही, क्योंकि अब हमने वाटर का भी काम कर दिया। ये पूरा का पूरा इनका एग्जिस्टेंस वो इंडस वाटर के ऊपर है। 90% से ज्यादा इनकी जो फूड प्रोडक्शन है वो इस रिवर के पानी से आती है। अब भारत ने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस रिवर का जो वो था फ्लो था वो हमने बंद कर दिया, टूटी बंद कर दी। और आज जो पाकिस्तान है उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जो पानी उनके पास जाता है 10 से 20% वो यूज कर पाते हैं, बाकी सारा समंदर में वो वेस्ट हो जाता है। ये हैंड टू माउथ रहने वाली कंट्री जो टेरर अटैक करती है हमारे ऊपर, तो हमने भी बस इंडस वाटर ट्रीटी को उठाकर बाहर फेंक दिया। हमने डाटा शेयर करना बंद कर दिया, हमने पानी का फ्लो बंद कर दिया। अब जब हमारे पास पानी का फ्लो ज्यादा आता है, हम पूरा का पानी खोल देते हैं, उनके कंट्री में फ्लड आ जाते हैं। हमारा मन जब करता है टूटी खोलने का, हम टूटी खोलते हैं, अदरवाइज उसे बंद करके रखा हुआ है। यानी कि वहां पर एग्जिस्टेंस की जो इनकी लड़ाई है वो शुरू हो गई है। अब आप बोलेंगे यार इस पे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। नहीं, जो लैंड है वहां की, वो भी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो चाइना ऑलरेडी गिरवी रखवा चुका है। जो वहां पर प्रोडक्शन होती है उसका काफी बड़ा पार्ट पाकिस्तान के अंदर ग्रेन्स का वो जाता है चाइना को, क्योंकि चाइना के पास खुद भी खाने की कमी है। अब ये अपना लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते, तो ये सारा प्रोडक्शन करके चाइना को भेजते हैं। एग्जिस्टेंस आपका एग्रीकल्चर भी आपके कंट्रोल में नहीं है, पानी आपको दिया नहीं जा रहा। यानी कि भारत ने पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खत्म करते करते जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस थी कि वहां पर प्रोडक्शन करके वो खाने की वो चाइना लेके जा रहा था, आपने वो भी बंद कर दी। यानी कि कोई भी फायदा चाइना को पाकिस्तान से नहीं मिलता, इसलिए चाइना ने इनको सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। आज पैसे के लिए मोहताज है पाकिस्तान। इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि भारत जो एक शाइनिंग स्टार बन चुका है, पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री, वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि वो एग्जिस्ट करता नहीं है, कोई भी चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। जो पैरेलल है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज क्लियर टू सी। लास्ट 10 सालों में हमने ग्रेटर इंडिया बनाया, जहां पर इंडिया को भी ग्रेट बनाया, और साथ में एक ऐसा इकोनॉमिक एम्पायर खड़ा किया जहां पर जो नेबर हमारे कंट्रीज हैं उनको रिलाई कर दिया अपने ऊपर, उनकी ग्रोथ करने के लिए। अगर उन्होंने एग्जिस्ट करना है या ग्रो करना है, वो भारत के साथ मिलकर वो ग्रो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी आल्सो। अब पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही काम किया, अपनी सारी एसेट्स को बेचा है, और सिर्फ इसलिए जिन्होंने ज्यादा बोली लगाई उन्होंने वहां पर अपनी एसेट्स को बेच दिया। यहां तक कि जिन्होंने ज्यादा बोली लगाई अपनी लड़कियों को और बीवियों तक को इन्होंने बेच दिया है। बहुत न्यूज है, ये उबरा करने जाते हैं वहां पर अपनी बीवी को बेचाते हैं। सोच के देखिए, वो उबरा करने गई है, वहां पर टैक्सी ड्राइवर के हाथ में बेच दिया। चाइना वाले आए तो वहां पर ग्वादर का पेमेंट नहीं कर पाए, लड़कियां बेच दी। ये हालत है पाकिस्तान की। अभी आप इसके बाद बोलते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस है, दे हैव ऑलरेडी फेडेड आउट। ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब आपको सिर्फ एक हथौड़ा मारना है, ये पूरा जो ताश का ये ढेर है, ये जैसे कूड़े का ढेर बोलना चाहिए इनको, ये खत्म हो जाएगा। और भारत हैव मूव्ड ऑन। हम पाकिस्तान का नाम लेते ही भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि एग्जिस्ट करता नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कंपीट कर रहे हैं आज की डेट पे किससे के साथ, चाइना के साथ। हम बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान वो हमारा दुश्मन है ही नहीं। अब क्या बोल रहा हूं, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर एनिमी ऑफ इंडिया, क्योंकि जब एनिमी होता है तो आप उससे लड़ते हैं, लेकिन जो लड़ेंगे उससे जो एग्जिस्ट करता हो। इसलिए अब आज पाकिस्तान से हम लड़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है, हमें कहां से कहां ले गए और पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो कहां से कहां आ गया। दूसरी बात, ये कहां से बोल रहा हूं, ये फ्रेजाइल 5 थे, 6 थे, वहां से फ्रेजाइल 2 में आ गए हैं, और हम दुनिया के फ्रेजाइल 5 में थे, आज टॉप 4 में आ गए हैं।
सिर्फ 11 साल में, क्योंकि हिंदुओं की गवर्नमेंट है। मुसलमान जो कांग्रेस ये थे उनके हाथ में थी, तो आपके सामने है कि कैसे लूट मार थी इस कंट्री के अंदर। दोस्तों, ये जो सारी चीजें मैं लेके आता हूं, ये सारी रिसर्च करके लेके आता हूं, डॉट्स को जोड़ते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करके इसकी चीजों को बनाते हैं। तो प्लीज, आपका जो प्यार है, वी हैव जस्ट क्रॉस्ड 6 लाख सब्सक्राइबर्स। मेरा इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, मैंने ये सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करने के लिए ये काम शुरू नहीं किया था, बट योर लव एंड अफेक्शन हैज ब्रॉट अस टिल नाउ। अभी और रिसर्च कर रहा हूं। आप में से कोई भी अगर रिसर्च का काम करता है, वो डॉट्स को जोड़ना सीखना चाहता है, मैंने ऑलरेडी बुक भी लिखा था एक, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो मैंने ऑलरेडी Amazon पे डाली हुई है। मैं प्रमोट नहीं करता हूं, बिकॉज दिस इज नॉट माय पर्पस ऑफ प्रमोटिंग दिस थिंग्स। बट इफ आप में से कोई भी आदमी रिसर्च करना जानता है या करना चाहता है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल। आइए मिलकर भारत को बनाए। ये सारी वो चीजें हैं जो प्लेन साइट में हमारे सामने हैं, बस इन डॉट्स को जोड़कर हम जब प्रेजेंट करते हैं तो पता लगता है लोगों को। जब ये लिखा है मैंने, एरर 404, आपने कभी गूगल ट्राई किया होगा या कभी भी कंप्यूटर किया होगा, जब उसमें एरर आती है तो आती है एरर 404। वही चीज मोदी जी ने की है पाकिस्तान के साथ, कि आप गूगल पे डालिए पाकिस्तान, वहां पे आएगा एरर 404, कंट्री डज नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत जल्द होने वाला है, चिंता मत कीजिए। एंड प्लीज ज्वाइन मी, लेट्स डू रिसर्च टुगेदर एंड ब्रिंग समथिंग ब्यूटीफुल फॉर पीपल ऑफ भारत, नॉट इंडिया, भारत। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।